नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। दोस्तों, हमने कल कुछ जो संख्या पद्धति थी उसके हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे, डिस्कस किए थे। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और जो संख्या पद्धति है उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपसे क्वेश्चन गलती होते रहेंगे और आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन तो आपसे गलती होंगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि बहुत कम क्वेश्चन आपसे गलती हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। नहीं आया तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए, कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सअप करिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह यूज होता है। इससे क्वेश्चन हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक में इसका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ क्या इसको आपको इसका बेसिक पता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है? पढ़ लेते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। उसके बाद में बहुत छोटी क्लास होगी हमारी, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो बड़ी क्लास होंगी। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही अजीब प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को, इसलिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मैं यही करवाऊंगा क्लास में, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप गलती करो। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। अब दोस्तों इसकी एक बेसिक अवधारणा है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? देखिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी से अच्छे से समझ में आती हैं। कैसे कर समझाऊँगा दोस्तों? जैसे मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, जैसे 4 ले लिया मैंने, 8 ले लिया और 12 ले लिया। ठीक है, अब इसी संख्या का मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताऊंगा और फिर डेफिनेशन बताऊंगा कि कैसे डेफिनेशन से वो मैच खा रही है। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने की मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो तो इस तरीके से आप निकालिए, गलती नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए, 4, 8 और 12, 2 से काटिए, 2, 4 और 6। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको मैं दोबारा से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से काटूंगा, 1, 1 और ये 3, फिर 3 से काट दूंगा। ठीक है, 1, 1 और 1। अब इनका गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा? एलसीएम। तो देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना आया दोस्तों? 24 आया मेरा इसका एलसीएम। अब देखिए, मैं यहाँ से आपको एचसीएफ निकाल के बताता हूँ। ठीक है, क्या? एचसीएफ। थोड़ा सा मैं फास्ट बताता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो एचसीएफ कैसे? देखिए, 4, 8 और 12। अब एचसीएफ कैसे निकालता हूँ? एलसीएम मैं ऐसे निकालता हूँ, एचसीएफ ऐसे निकालूंगा कि संख्या हमको देखनी है जिससे ये पूरी संख्या कट जाए। ऐसा नहीं कि एक कट गई और इसमें तो मुझे पूरी संख्या काटनी थी, टोटल काटनी थी कैसे ही करके, तो मेरा वो एलसीएम ऐसे निकालेंगे। और एचसीएफ में भाग देंगे तो काटेंगे तो उस संख्या से काटेंगे जिससे पूरी संख्या कट रही होंगी। देखिए, 2 से काटूंगा, वो 2 से कट रही हैं पूरी, 2, 4, 6। ठीक है, अब फिर से कट रही हैं, 2 से बिल्कुल कट रही हैं सर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ 1 आ गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये तीनों संख्या कट रही हूँ, तो मैं इनका गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 2 दूनी 4। तो एचसीएफ कितना आ गया इनका? देखिए, इनका एलसीएम कितना आया? 24 आया। ठीक है, और एचसीएफ कितना आया? 4 आया। अब यहीं से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो आगे क्वेश्चन बनेंगे उसकी यहीं से उसकी जो बेसिक जो आधार है वो यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, 24 आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 वो संख्या है, देखिए थोड़ा समझिएगा, 24 वो संख्या है लीस्ट। लघुत्तम मतलब क्या होता है? कम से कम। लघुत्तम मतलब छोटी। तो जब भी छोटी से छोटी आ जाए, क्या आ जाए? छोटी से छोटी, मतलब ये समझिए कि आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन कुछ अपवाद है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि लघुत्तम का मतलब ही छोटी से छोटी होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वह मल्टीपल, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। 4 क्या है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये चारों कटे, तीनों कटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये है इसका मेन बेसिक। ठीक है,
ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये चारों कटेंगे। इसके अलावा आप कोई से बड़ी संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्या है, इससे इनमें से किसी से भी ये नहीं कटेंगे। चार तीनों काटने हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है ये जिससे ये तीनों कट जाएंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये छोटी छोटी वह संख्या है जो इन चारों से कटेगी, तीनों से कटेगी। समझ में आया? तो ये क्या है, जब भी आ जाए बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो आप क्या निकालोगे? HCF। और जो छोटी छोटी आया तो आप क्या निकालोगे? LCM निकालोगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और इतना समझ में आ गया हो तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वहाँ पर दोस्तों ये छोटी से छोटी और ये बड़ी से बड़ी संख्या जब भी ऐसी लिख के आएंगी, जब भी छोटी छोटी लिख के आएगी वहाँ मैं LCM निकालूंगा, जब बड़ी से बड़ी लिख के आएगी वहाँ मैं HCF निकालूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी सर्दी में पसीना आ जाता है वीडियो बनाने में। बहुत दूर से आता हूँ, कम से कम 50 किलोमीटर दूर से वीडियो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आना पड़ता है। और क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि मैं भी आपको कुछ अपना दूँ। तो दोस्तों बस यही है कि मस्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।